नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम छोटे छोटे बातों को नहीं अपनाते, छोटे छोटे बातों को नहीं मानते, तो माता रानी हमारे घर में नहीं आते। कहने का मतलब है, और मैं कई दिन वीडियो में बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में माता रानी हर मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही 4 बार आती हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि कहे गए, चारों नवरात्रि में माता रानी हमारे द्वार पे आते हैं। लेकिन हम कुछ गलती कर बैठते हैं जिसके कारण माता रानी हमारे द्वार से वापस चली जाती हैं। अब देखिए, वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। तो हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि मनाने का हमारे हिंदू धर्म के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वह धनवान बन जाए, इसलिए नवरात्रि मनाते हैं। बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रि मनाते हैं, और बहुत से लोग इसलिए माता रानी की पूजा करते हैं नवरात्रि में, ताकि उनके घर में धन संपदा भर जाए और उन्हें माता रानी की कृपा प्राप्त हो। कहीं ना कहीं हम सब जो उपाय करते हैं वो सब माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके कृपा प्राप्त करने के लिए, और हम भौतिक सुखों के लिए माता रानी नव दुर्गा की घर में स्थापना करते हैं और हम जो पूजन पाठ करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे गलती हैं जिस गलती को हमें करने से रुकना चाहिए। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, नवरात्रि के समय में माता रानी अगर आपके घर में आए या ना आए, लेकिन उनके जो सेविका होती, उनके जो गण होती हैं, वो आपके घर का परीक्षण करने जरूर आता है। मैं हर दिन वीडियो में बता चुका हूं, आप पूजा करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी की जो सेविका होती हैं, नवरात्रि के एक दिन पहले ही जो अमावस्या है, पितृ अमावस्या, उसी दिन से हमारे घर में आ जाती हैं और देखती हैं कि हम कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा उचित व्यवस्था कर रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। सारे ये 9 दिन तक उनके जो सेविका हैं हमारे साथ में रहती, हमारे घरों में रहती हैं, और 10वें दिन माता रानी को जाकर के बताती हैं कि फलान नाम का आदमी आपके लिए बहुत पूजा पाठ किए हैं, मंत्र अनुष्ठान किए हैं भक्ति भाव के। फिर माता रानी उन्हीं के अनुसार, उनके बताए हुए अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं आप घर में करते हैं तो कार्य करना बंद कर दीजिए। नवरात्रि के समय में कुछ हम अपने घर में ऐसी चीजों को रख लेते हैं जो कि बाद में चल करके हमें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेरे वीडियो का छोटा सा शुरू का वॉइस, उसके बाद मैं पिछले वाली वीडियो में जो जानकारी बताया हूं वो जानकारी इस वीडियो में अटैच कर रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको आगे चल करके बहुत लाभ होंगे और साक्षात नव दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होंगे, इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों का परिवार है। मैं चाहता हूं मेरे इस परिवार में जुड़े जितने भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स नहीं, मेरे परिवार के हिस्से हैं। आप सभी सदस्यों को मैं चाहता हूं कि अध्यात्म की अच्छी जानकारी हो, जितने भी हम देवी देवताओं को मानते हैं उनका पूर्ण रूप से कैसे हमें फल प्राप्त हो, सारे जानकारी मैं इस वीडियो में बताया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, और अगर आपके मन में कोई डाउट रहेंगे, कोई क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो मैं दूसरे वीडियो जो जानकारी पिछले टाइम बताया था कि नवरात्रि से पहले हमें घर से क्या क्या चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए, वह वीडियो अटैच करूं, ध्यान से देखना। जय माता दी। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दे ये 5 चीजें। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घरों से बाहर फेंक देना चाहिए? धर्मशास्त्र कहते हैं माता रानी हर मनुष्य के द्वार में एक साल में 4 बार आती हैं, एक शारदीय नवरात्रि में, एक चैत्र नवरात्रि में और 2 गुप्ता नवरात्रि में। लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते, इस वजह से माता रानी हमारे घर के द्वार से लौट जाती हैं। तो नवरात्रि जल्द शुरू होने वाले, आप भी नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घरों से इन चीजों को हटा दीजिए। माता रानी का घर में आने का कारण है, जिस घर में माता रानी प्रवेश कर जाए, जिस घर में माता रानी अपने चरण आकर के रख दे, वह घर स्वर्ग जैसा बन जाते हैं। फिर उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती, वह घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बने रहते हैं। उस घर में रोग दोष कला कलेश कभी भी नहीं व्यापते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है। इससे पहले जान लेते हैं नवरात्रि के महत्व। जी हाँ, नवरात्रि के महत्व क्यों है? तो माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। माता रानी की ये जो 9 स्वरूप हैं, धन, विद्या, कौशल, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और क्लेश को दूर करने वाला, ये जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं, ये सारे जितने भी हमने भी चीजें बताए हैं, ये सब चीज को प्राप्त करने वाला कहे गए हैं। और जो संतान प्राप्ति है, रोग मुक्ति, कला कलेश को दूर करने वाला कहे गए हैं। तो नवरात्रि से पूर्व आपको कुछ चीज है जिसे अपने घर में लाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ये जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंकने, इससे पहले कुछ चीजों को बताऊं जिससे आप अपने घर में
में ला करके स्थापित करते हैं तो माता रानी आपके घर में जल्दी आते हैं, आपके घर में तत्काल प्रवेश करते हैं, आपके घर में अन्न धन की फिर कमी नहीं होने देती। तो पहला चीज है, नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में घंटी जरूर ला करके रखना चाहिए। 9 दिन आप माता रानी की पूजा करते हैं तो मौन जैसा आपको पूजा नहीं करना है, घंटी जरूर बजाना चाहिए, घंटी लाना चाहिए, शंख लाना चाहिए, त्रिशूल आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में लाना चाहिए। और हो सके तो आप जो है गंगा जल अगर आपके घर में नहीं रखा है तो गंगा जल ले आइए, और इसका भी मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा। घंटी लाते हैं तो नित्य 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करेंगे। तो माता रानी की पूजा में आपको घंटी का प्रयोग करना है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति माता रानी की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा के दौरान घंटी का प्रयोग करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में माता रानी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। शंख, शंख को भी कहा जाता है, शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माने गए हैं। जिस स्थान में शंख होते हैं वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं, जहां विष्णु वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं। तो जो है नवरात्रि के समय में आप अपने घर में शंख की ध्वनि बजाइए। शंख की ध्वनि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस घर में शंख की ध्वनि बजता है उस घर के संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देते हैं, वहां पे फिर नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं पाते और इससे माता रानी की भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल हमें क्यों लेकर के लाना चाहिए, घर में क्यों रखना चाहिए नवरात्रि के दौरान? अगर आप अपने घर में माता रानी को त्रिशूल समर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है जो त्रिशूल है तीनों प्रकार के शूलों का शमन करता है। जिस घर में त्रिशूल रखा जाए उस घर में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाते, यानी कि आपकी कोई गुप्त शत्रु आपको निरंतर परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे तो माता रानी को नवरात्रि के दौरान त्रिशूल जो है अर्पित कर दीजिए, फिर देखना आपके शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद है गंगा जल। गंगा जल भी हमें अपने घर में अवश्य ला करके रखना चाहिए नवरात्रि के पूर्व। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम अपने घर की साफ सफाई करेंगे तो हमें गंगा जल का भी छिड़काव करना जरूरी है। और माता रानी को 9 दिन तक जब आप स्नान कराएं तो गंगा जल की कुछ बूंदे सादे पानी में डाल करके स्नान जरूर कराना। इस वीडियो में जानते हैं हमें नवरात्रि के दौरान कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपके घर में, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में अंडे रखे हैं या फिर शराब की बोतल रखे हैं तो इसे आपको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कूड़े कबाड़े सामान है या फिर कोई भी ऐसे फालतू चीज है जिसे घर से बाहर नवरात्रि के समय में फेंकते हैं, लेकिन शराब की बोतल फेंकना भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में शराब की बोतल होता है उस घर में कभी भी माता रानी प्रवेश नहीं करती। शराब और अंडे सबको फेंकने के बाद भी एक काम अवश्य करना है, आपको गंगा जल से पूर्ण रूप से आपको अपने घर में छींटा मारना ताकि आपके घर के वातावरण पवित्र बन जाए। और एक काम अवश्य करना, अगर गंगा जल नहीं है तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं, गोमूत्र ला करके घर में छिड़क देने से घर के वातावरण पवित्र होते हैं। और कच्चे धूप दिखाना, आपको कच्चे धूप जला करके इसके धुएं पूरे घर में दिखाना है तो इससे घर के वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और जिस घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, उसी घर में देवी माता का वास होता है, उस घर में देवी माता निवास करती हैं। आप अपने घर से कूड़े कबाड़ा, मकड़ी की जाला, टूटा फूटा सामग्री, बंद घड़ी इत्यादि जो भी चीज है आप इसे जो है अपने घरों से बाहर फेंक दीजिए। इन चीजों को नहीं फेंकते तो घर में आपके कला कलेश रहेंगे, माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और आप हमेशा आप जो है निर्धन रहेंगे। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले आप जो अपने घरों से सारे चीज को फेंक दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे आप जो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।